ए एक घंटे में 11 बेंच बनाता है, ए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है, बी एक घंटे में 5 बेंच की मरम्मत करता है। यदि दोनों मिलकर 64 बेंच बनाना चाह रहे हैं, यदि दोनों मिलकर 64 बेंच बनाना चाह रहे हैं, उसकी मरम्मत करना चाह रहे हैं, तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखिए ए जो है एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर रहा है और बी कितनी बेंच की कर रहा है? बी कर रहा है 5 बेंच की। तो यदि हम एक घंटे की बात कर रहे हैं तो एक घंटे में ये दोनों मिलकर कितनी बेंचेस बना रहे हैं? 16 बेंच बना रहे हैं। तो एक घंटे में यदि 16 बेंच बना रहे हैं तो इन्हें 64 बेंच बनाने में, कितने बेंच बनाने में? 64 बेंच बनाने में कितना समय लगेगा? तो 16 में हम कितने का गुणा कर रहे हैं बताइए? 4। मतलब यदि वो 4 घंटे तक काम करेंगे तो वो कितने बेंचेस बना लेंगे? 64। तो उन्हें 64 बेंचेस बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। इसका मतलब कि एक घंटे में दोनों मिलकर कितनी बेंच बना रहे हैं? 16 बेंचेस बना रहे हैं। तो 64 बेंचेस बनाने में उसको कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनील और उसकी पत्नी स्वाति टंकी भरते हैं। सुनील की बात की जाए तो सुनील जो है 4 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं और उसकी पत्नी स्वाति की बात की जाए तो स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरती। दोनों यदि साथ मिलकर पानी भरे तो 205 लीटर पानी कितने समय पे भरेगा? तो चलिए देखिए यहां पर कह रहा है कि सुनील 4 मिनट में 5 लीटर भरता है। तो यदि हम 1 मिनट की निकालते हैं, 1 मिनट में ये हमारा सुनील हो गया और दूसरी हमारी स्वाति होगी। तो सुनील और स्वाति का हम देखते हैं तो 1 मिनट में यदि 4 मिनट में 5 लीटर भरते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5/4। सिमिलरली स्वाति जो है 5 मिनट में 4 लीटर भरती है। कितने मिनट में? 5 मिनट में 4 लीटर भरती है। तो 1 मिनट में कितना भरेगी? 1 मिनट में भरेगी 5/4/5। तो ये 5 लीटर है और ये 4 मिनट है। ये 4 लीटर है और ये क्या है? 5 मिनट है। तो यदि हम 1 मिनट का निकालेंगे तो स्वाति जो है वो 4/5 लीटर भरेगी और यहाँ पर जो आपका सुनील है वो 5/4 भरेगी। यदि हम दोनों की बात करते हैं कि दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4-5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। यहां से आपका आ जाएगा 5-5 25 और 4-4 16 और 25 और 16 जुड़ के कितना होगा? 41/20। मतलब अगर हम बात 1 मिनट की करते हैं तो 1 मिनट में सुनील और स्वाति मिलकर 41/20 लीटर भरते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है 205 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो यदि अगर हम समय निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता है? आपका कार्य क्या हो गया? 20। आपका 205 लीटर आपको भरना है। यदि 1 मिनट में 41 भर को जब आप 41 से काटते हैं तो कितने बार में कटता है? 5 बार में कटता है। और यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है? 20। तो आपका कितना आएगा? 100 मिनट। तो 100 मिनट में क्या हो जाएगा? ये जो टंकी है वो भर जाएगी। मतलब 1 घंटे और 40 मिनट। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक लंच बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। क्या प्रोजेक्ट बना है? मिला है प्लास्टिक लंच बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें 35 दिन में, कितने दिन में? 35 दिन में 7/16 हिस्सा पूरा हो जाता है। तो पूरा प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ देखिए 7/16 कह रहा है कि 16 में से जो 7 भाग है उसको करने में 35 दिन लग रहे हैं। मतलब कितना गुना समय लग रहा है यहाँ पर? देखिए 5 गुना समय लग रहा है। 7×5 = 35। इसी प्रकार 16×5 = 80 दिन में जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम उसका कब कंप्लीट होगा? 80 दिन। टोटल डेज कितने हैं? 80 दिन हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में करता है। तो मोहित
एक काम का 2/3 भाग, एक काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 24 दिन। कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन। ठीक। और इसमें पूछ रहा है तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिनों में करे। तो 2/3 भाग है, वो 24 दिन में कर रहा है, तो इसका काम हम निकालेंगे। कितना काम वो कर रहा है? 24 × 3/2। वो काम कितना कर रहा है? 48 यूनिट का उसका काम है। तो 9 भाग कितने में करेगा आपका? सॉरी, ये आएगा आपका 36। तो 9 भाग कितने दिन में करेगा वो? इसका 1/9 भाग वो करेगा आपका 4 दिन। 4 दिन। तो इसका आंसर क्या आया? 4 डेज। क्वेश्चन सिंपल था। मोहित एक काम का 2/3 भाग जो है 24 दिन में करता है, तो वो काम कितना करता है? 36 करता है। उसका 1/9 भाग कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां कह रहा है इसी तरीके से कि जो हमारा P है, P जो है 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा? कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 40 दिन में। भाई 1/4 भाग यदि 10 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट वर्क 40 दिन में करेगा। इसी तरीके से यदि हम Q का निकाल रहे हैं तो Q का क्या कह रहा है कि 40%। देखिए 40% का मतलब क्या होता है आपका? 40% का मतलब होता है 2/5। तो किसी काम का 2/5 भाग वो यदि 15 दिन में करता है तो कंप्लीट कार्य कितने दिन में करेगा? यहां से भी निकल आएगा 15 पंचे बटे में 2, 75 बटे में 2। तो ये कितना आएगा? 37.5 दिन में। कितने दिन में? 37.5 दिन में। इसी प्रकार से कहता है जो R है वो 13 दिनों में काम कर लेगा। कितना भाग? 1/3 भाग। तो यहाँ R का निकालिए आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। यदि आपको 13 दिन कह रहा है तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1/3 भाग बोल रहा था, यहाँ 3 हो जाएगा। यह आएगा आपका 39 दिन में करेगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं किसकी? S। लास्ट में किसको बोल रहा है? S को बोल रहा है। S जो है 17 दिनों में काम पूरा का 37.5 भाग पूरा कर सकता है। तो S जो है आपका कितने दिनों में कर सकता है? 37.5 भाग। तो यहां मैं देख लेते हैं 37.5 का मतलब क्या होता है? परसेंट बोल रहा है, इसका मतलब होता है 3/8। तो यहां से भी अगर अपन निकालेंगे तो कितने दिन बोल रहा है हमको? S 17 दिनों में। तो 17 गुणे हम इसका उल्टा कर देंगे, 8/3 कर देंगे। तो ये हमको लगभग 45 कुछ आएगा। ठीक है। तो यहाँ हमको पूछ रहा है सबसे कम कुशल। कम कुशल कौन होगा? जिसके दिन सबसे ज्यादा अधिक होंगे। मतलब किसी कार्य को करने में जो सबसे ज्यादा समय लेगा वही सबसे कम कुशल होगा। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कौन है सबसे कम कुशल? S जो है आपका सबसे कम कुशल व्यक्ति है। एक कार्य को अमित, सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया। अमित सुमित ने काम का 70% हिस्सा पूरा किया। सुमित और विनीत काम का 50% हिस्सा पूरा किया। तो देखिए पहले कंडीशन में देखते हैं कौन कौन व्यक्ति। व्यक्ति कौन कौन है? अमित है, सुमित है और विनीत है। अब तीनों मिलके 100% वर्क कंप्लीट करेंगे। पहले क्या बोल रहा है? अमित और सुमित। अमित और सुमित ये दोनों मिलके कितना परसेंट कर सकते हैं? 70% कर सकते हैं। तो यहां से हमको क्या समझना है? विनीत कितना परसेंट कर रहा है? 30% कर रहा है। ठीक है। फिर अगले में क्या कह रहे हैं? सुमित और विनीत मिलकर 50% कर सकते हैं। सुमित और विनीत मिलकर कितना कर सकते हैं? 50% कर सकते हैं। सुमित और विनीत मिलकर 50% कर सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये बनी अपन की। ठीक। दूसरी क्या बन रही है? अमित, सुमित और विनीत में
कि सुमित और विनीत 50% कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका 100% होगा। तो यहां से हमको सेपरेट क्या पता चलता है कि ए, अगर ये दोनों मिलके 50 कर रहे हैं तो बचा का 50% कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और यहाँ पे हमें पता है कि ए और एस मतलब अमित और सुमित मिलके 70 कर रहे हैं। यदि अमित का 50% है तो सुमित का कितना होगा, 20%, और इसका हमको पता चल ही चुका है 30%, क्योंकि हमको इनका दोनों का 70 पता था, तीनों मिलकर 100% करेंगे तो यहाँ से हमको 30 मिल गया था। तो हमें लास्ट में क्या मिला, ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में हमें साफ साफ पता चल गया कि अमित जो है वो 50% कर सकता है, करेगा, जो सुमित है वो आपका 20% कर रहा है, और विनीत आपका 30% कर रहा है, कंप्लीट होके वो आपका क्या दे रहा है, 100%। अब आपको पूछ क्या रहा है, तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है, तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है। तो देख के समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा सर्वाधिक कुशल कौन है, ए, क्योंकि अब काम का 50% हिस्सा पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2022 के क्वेश्चन है, 2023 के हैं, मेंस के हैं, प्री के हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस ला पाऊं और समय मैनेज करूंगी। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, इतना समय देने के लिए, और इसी तरीके से मैथ सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।